नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खीमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नाइब सलार अदरोश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यही लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, अदरोश ने कहा। कोई इंसान के रूप में तलस्सुम है। मालूम होता है कि ये लड़की हशीशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशीन के कभी वहम गुमान में भी न आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर अदरोश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जकोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब जकोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे से निकली। नाजी के खीमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में जकोई को पुकारा। वो आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खीमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खीमे से निकली और नाजी के खीमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे को देख चुका था कि जकोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की जहनियत की पस्तियों में ले आई है। अदरोश, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई। वो अब आएगी भी नहीं, अदरोश ने कहा। अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा। मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र जकोई के साथ बाकायदगी से शादी कर ले? अदरोश ने कहा, इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बेकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि जकोई उसके खीमे में दाखिल हुई। अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ उतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, जकोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के लिए अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पाँव का ठट मार कर कहा, वो इस रेस से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं।